इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 में जो बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर cos थीटा का मान दिया तो इसके लिए त्रिकोणमिति में हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे यानी त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज एक ड्रॉ कर दे रहे हैं ABC। इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ पर एक थीटा कोण बना देंगे। अगर थीटा कोण यहाँ पर बनाएंगे तो इस थीटा कोण के सामने का जो भुजा होगा उसको लंब लेंगे। अगर थीटा कोण यहाँ पर आएगा, चलिए यहाँ पर 5 कर दें। अगर थीटा कोण तो इसके लिए ये लंब होगा। अगर फाई के लिए लेना होगा तो इसी कोण के सामने जो भुजा आएगी उसी को हम लंब लेते हैं। तो अभी हमारे पास थीटा है तो बस हम थीटा को देखेंगे, ये फाई को इरेज कर दे रहे हैं। अभी थीटा के लिए बस देख रहे हैं तो करेक्ट cos थीटा इक्वल टू 4/5 तो sin थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये लंब हो गया और ये हमारा आधार हो जाएगा नीचे की भुजा जो है, और जो 90 अंश के सामने की भुजा है वो कॉट हो जाएगा, यानी ये कॉट हो जाएगा। या तिरछी भुजा जो होगी वही कॉट होता है। तो इसमें एक फार्मूला हम लोग लेकर चलते हैं, लाल बटे कक्का त्रिकोणमिति में, लाल बटे कक्का। बहुत लोग ये पढ़े हैं, ये लाल बटे कक्का, एल फॉर लंब और के फॉर कॉट और ए फॉर आधार होता है। और एल अपन के ये हमारा साइन थीटा का मान हो जाता है, साइन का, और आधार अपन कॉट जो है ये कॉस का, और ये लंब अपन आधार जो है ये tan का। ये वैल्यू होती है, ठीक। तो इसमें दिया है cos थीटा बराबर आधार बटे कॉट और 5 बटे यहाँ पर दिया, यानी cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कॉट, और इसी का वैल्यू दिया है 4/5, यानी कॉट हमारे पास कितना हो गया 5 और आधार कितना हो गया 4। तो लंब हमको ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कॉट का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इससे हम लोग क्या करें, लंब ज्ञात कर लें। तो कॉट हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमको पता नहीं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमको पता है कि 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 को इस साइड में कर दें तो 25 - 16 इक्वल टू लंब का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 9 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब इक्वल टू हो जाएगा √99 और 9 का वर्गमूल जो होता है यानी स्क्वायर रूट वो 3 आएगा। इसका मतलब हमारे पास ये 3 है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर लंब बटे कॉट, यानी लंब बटे कॉट। तो लंब का मान हमारे पास कितना आ गया 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और कॉट का मान कितना है हमारे पास 5। तो ये रखेंगे, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना है तो हमको नहीं लिखना है एल अपन के, ठीक। अगर यहाँ पर त्रिभुज ले रहे हैं तो त्रिभुज में रख सकते हैं, बल्कि लंब, त्रिभुज में लंब कितना रखेंगे BC, इसका नाम रखेंगे BC, और कॉट का जो मान रखना है वो AC रख देंगे इस तरह से। अब रख देंगे, और tan का मान रखना है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान इसमें क्या है BC, अपन आधार का मान कितना है AB, तो ये भी यहाँ पर रखना है। और लंब का मान 3 है और आधार का मान जो है वो 4 दिया है, यानी यही सब आंसर आएगा हमारे पास। अब चलिए आगे चलते रहेंगे हम लोग, और जिस तरह का फार्मूला आता रहेगा उसको हम बताते रहेंगे और सवाल लगाते रहेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा। तो
साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा दिया है, तो यहाँ पर जो नंबर है उसको एक तरफ कर दे और जो त्रिकोणमिति के सर्वसमीका उसको एक तरफ हम लोग कर दें। तो यहाँ पर साइन थीटा और अपन कॉस थीटा इक्वल टू 4/3 ये कर दें। तो अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है इक्वल टू होता है tan थीटा, और tan थीटा में हम बोले थे कि क्या होता है, ये हम हमेशा याद रखते रहेंगे लाल बटे, ये हमेशा हमको याद रखे रहना है लाल बटे कब का, और इसमें जो लंब बटे आधार ये tan थीटा का मान है, यानी ये हमारे पास tan थीटा का जो मान आ गया वो आ गया 4/3, तो 4 इसमें लंब हो गया और 3 जो हो गया आधार हो गया। तो अब यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, त्रिभुज ये बना दे रहे हैं, बन गए ABC, यहाँ पर थीटा कोण बना देंगे और इसमें लंब रखेंगे 4 और आधार रखेंगे 3। तो पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर, यानी सबका वैल्यू रख दें 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। AC स्क्वायर AC इक्वल टू हो जाएगा √25 इक्वल टू 5, यानी AC का वैल्यू हमारे पास आ गया 5। अब 5 जिसका वैल्यू पूछा उसका हम वैल्यू रख दें। तो पहला हमारे पास सवाल पूछा है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हमको पता है कि क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे BC अपन कर्ण AC। अब BC का वैल्यू रखेंगे, BC का वैल्यू कितना हमारे पास आया 4, तो 4/AC, AC का वैल्यू 5, ये आ गया साइन थीटा का वैल्यू। फिर कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालना है तो सेकेंड कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है AB अपन कर्ण AC, तो आधार हमारे पास 3 हो गया और कर्ण जो है वो 5 है, ये दूसरा आंसर है। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास पूछा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब BC अपन आधार AB का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का वैल्यू यहीं पर है हमारे पास, यानी BC अपन AC का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो BC का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर BC का दिया वैल्यू 4 अपन AB का वैल्यू है 3 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू फिर हमारे पास है 4 अपन AC का वैल्यू है 5 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर लेकर अगर सॉल्व करें तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस फिर 4 का स्क्वायर 16 अपन 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा। अब इन सबको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए ये 16 दोनों में, तो 16 को कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा 1/9 माइनस 1/25, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 16 यानी 25 माइनस 9 अपन 25 बटा 200, 25 9 225, यानी ये 25 में से 9 घटाएंगे तो ये हमारे पास बचेगा 16, यानी 16 × 16 अपन 225। 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 अपन 225, ये आंसर है हमारे पास। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब इसी तरह थोड़ा थोड़ा लेवल आगे बढ़ा रहे हैं हम, और साइड में लग रहा है कोई
शादी वादी है या कोई फंक्शन है, उधर से डीजे का आवाज़ आ रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं कि वीडियो में थोड़ा डबल वॉइस आएगा।